दोस्तों, आज हम कम उम्र में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे अचीव कर सकते हैं, इस बारे में बात करेंगे। कैसे आप कम उम्र में सही डिसीजंस और राइट माइंडसेट के सहारे एक ऐसी लाइफ बिल्ड कर सकते हो जिसमें आप फ्री होंगे इस चिंता से कि आपको हर मंडे मॉर्निंग शार्प एट 9 AM ऑफिस में पहुंचना पड़ेगा और देन 5 PM तक हर रोज वो काम करना होगा जो आपको बेहद बोरिंग लगता है। इन शॉर्ट, आप पैसों के लिए काम करना छोड़ पाओगे। लेकिन मैं शुरू में ही एक अलर्ट देना चाहूंगा कि ये रास्ता बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला। लूजर्स कभी भी इस रास्ते पे चलने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं ये वीडियो लूजर्स के लिए बना भी नहीं रहा। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन विनर माइंडसेट वालों के लिए है जो लाइफ में थोड़ा जोखिम उठाना प्रेफर करते हैं, बजाय इसके कि उन्हें किसी दूसरे के नीचे काम करना पड़े या उनकी गुलामी करनी पड़े। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह एक मजेदार कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है दो फिक्शनल कैरेक्टर रवि और राहुल की, उनके डिफरेंट माइंडसेट की। ये दोनों सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त भी हैं। रवि जो है वो फॉर्मल एजुकेशन में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो क्लास में हमेशा टॉप करता है। उसका नाम हमेशा स्कोर बोर्ड में सबसे ऊपर होता है। कॉलेज के सभी टीचर्स और उसका खुद का भी यही मानना है कि कॉलेज खत्म होते साथ ही उसकी जॉब एक अच्छी फॉर्म में लग जाएगी जो रवि को अच्छा पे करेगी। सभी टीचर स्टूडेंट्स को रवि की तरह बनने के लिए कहते हैं। जब भी किसी होनहार स्टूडेंट का एग्जाम्पल देना हो तो टीचर्स हमेशा रवि का ही एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन एक और स्टूडेंट है जिसका टीचर्स अमूमन एग्जाम्पल देते हुए पाए जाते हैं और वो है राहुल। बट राहुल का एग्जाम्पल दिया जाता है तब जब किसी जिद्दी, अपनी मनमानी करने वाले या क्लास में स्टडी पे कम ध्यान देने वाले स्टूडेंट को एड्रेस किया जाना हो। बिकॉज राहुल है भी वैसा। उसे फॉर्मल एजुकेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आती। वो हमेशा एजुकेशन सिस्टम में कमियां निकालता रहता है, उसके फ्लॉज की बातें करता है और कॉलेज की किताबों में उसका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसे बुक्स पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं या उसे बुक्स पढ़ते हुए कभी देखा नहीं गया। इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा रीड करता है, लेकिन हमेशा वो किताबें सिलेबस के बाहर की होती हैं। वो रीड करता है अपने फेवरेट ऑथर्स की बुक्स, जिनमें से कुछ फेमस नामों की बात करूं तो रॉबर्ट कियोसाकी, बेंजामिन ग्राहम, नेपोलियन हिल और मोहनीश पाबराई जैसे नाम शामिल हैं। राहुल फॉर्मल एजुकेशन को बहुत क्रिटिसाइज करता है। वो हमेशा कहता है कि फॉर्मल एजुकेशन मिडिल क्लास लोगों को ट्रैप में फंसाने के लिए बनाई गई है, उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि कामयाबी का मतलब हर महीने एक मोटा पेचेक लेना है, जबकि ये गलत है। राहुल बिलीव करता है कि सक्सेस वो है जिसमें आप पैसे तो कमाएं, लेकिन उन पैसों को एंजॉय करने के लिए आपके पास समय भी हो। इसलिए राहुल फॉर्मल एजुकेशन के बजाय सेल्फ एजुकेशन पे ज्यादा फोकस करता है। खैर, जैसे तैसे करके दोनों रवि और राहुल डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद उनकी ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है और उन दोनों को एक प्रोजेक्ट पे काम करने का मौका भी मिल जाता है। ये कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है एक कमर्शियल बिल्डिंग का जो कि 3 साल लंबा चलने वाला है। रवि एज एन इंजीनियर काम करेगा ऑफिस में बैठ के, जबकि राहुल को काम मिला है साइट पे विजिट करने का ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। जिसपे रवि टॉन्ट मारते हुए राहुल को कहता है कि मैंने तुझे कहा था ना कि अच्छे से स्टडी कर ले, पर तू फालतू बुक्स पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट करता रहा। ये बुक्स पढ़ के कोई अमीर नहीं बनता। वैसे भी इन किताबों में जिस तरह के अमीरों की बात करी गई है ये रियलिस्टिक नहीं है। बैठे बैठे या सोते सोते कौन पैसे कमाता है? गधों की तरह मेहनत करनी पड़ती है पैसे कमाने के लिए। इस बात को तू भी अच्छे से समझ ले। राहुल को उसकी ये बात दिल पे लग गई। ये बात नहीं कि तूने अच्छे से स्टडी नहीं किया, बल्कि ये बात कि कन्वेंशनल तरीके से बाहर निकल के अमीर नहीं बना जा सकता। राहुल ने ठान लिया कि वो अब सबको प्रूव करके दिखाएगा, इसलिए उसने दिमाग दौड़ाना शुरू किया। उसने बुक्स में पढ़ रखा था दैट मनी फ्लोज फ्रॉम आइडियाज। जितना ज्यादा तुम मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड करोगे उतना तुम वेल्दी बनोगे। पैसा कमाना कोई मिस्ट्री नहीं है, बल्कि वैल्यू क्रिएट करना है। इसलिए अब उसने ऐसे आइडियाज ढूंढने चालू कर दिए जिनसे वो लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर सके। वो खोज में लग गया एक ऐसी प्रॉब्लम के जिसे सॉल्व करके वो लाखों कमा पाए। उसने सब तरफ पता किया, सबसे बात करी, लेकिन उसे कुछ एज सच पल्ले नहीं पड़ा। काफी जगह भटकने के बाद वो एक दिन कंस्ट्रक्शन साइट पे बैठा हुआ यूं ही सोच रहा था कि कैसे वो कोई आइडिया लाए कि तभी उसने देखा कि एक कंस्ट्रक्शन वर्कर आधे घंटे से गायब है। उसने पता किया तो उसे पता चला कि वो अपना टिफिन अपने टेम्परेरी टेंट जो वर्कर्स ने लगाए हुए हैं उनमें भूल आया है और उसे लेने के लिए गया था और आधा घंटा होने आया है, अभी तक वापस नहीं आया। इतनी देर क्यों लग रही है उसको? जब उसने पता करने की कोशिश करी तो उसे जानने को मिला कि कंस्ट्रक्शन साइट के पास में कोई जगह नहीं है जहां पे वर्कर्स रह पाएं, और उसे ये भी पता चला कि वर्कर्स को हर तरह का जरूरत का सामान लेने भी साइट से दूर जाना पड़ता है, जिससे टाइम बहुत वेस्ट होता है। बस जैसे ही राहुल को यह पता चला उसके दिमाग की बत्ती जल गई और उसे प्रॉब्लम मिल गई, लेकिन अब इसका सोल्यूशन ढूंढने की बारी थी। देन उसने क्या किया कि कंस्ट्रक्शन साइट से 5 मिनट की दूरी पे एक लैंड का टुकड़ा 3 साल के लिए लीज पे ले लिया और सस्ते में एक टेम्परेरी सा शेल्टर उस पे बनवा लिया और उसमें सारा वो सामान रखवा लिया जिसकी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को जरूरत पड़ रही थी, लाइक राशन एटसेट्रा।
देन उसने कंपनी में जाके सीनियर्स के साथ बात करी कि देखो हमारी कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक लैंड है जहां वर्कर्स के रहने का इंतजाम भी हो सकता है और उनके राशन पानी का भी वहीं से हो जाएगा। कंपनी से लोग वहां गए और उन्होंने सब चेक किया और राहुल को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब साइट पे जो भी जरूरत का सामान जाता उसे राहुल ही डिलीवर करता और वर्कर्स के रहने से भी उसको रेंट मिला करता, जिससे राहुल एक झटके में लखपति बन गया। लेकिन अभी तक भी किसी को मालूम नहीं कि ये राहुल कर रहा है, क्योंकि उसने लड़कों को काम पे लगा रखा है और खुद जॉब ही करता है। रवि अभी भी उसका मजाक उड़ाता है, ये कहते हुए कि साइट पे धूप में जलने से बेहतर तो तुम एक खोखा बना लेते और उसमें काम करने लगते। रवि बहुत प्रिविलेज्ड फील करता है कि उसे एक अच्छे ओहदे पे काम करने का मौका मिला है। रवि की सैलरी भी काफी अच्छी है, जिससे वो अपने शौक पूरे करता है। गुची के डिजाइनर कपड़े पहनता है, न्यू स्मार्ट वॉचेस और स्मार्ट गैजेट्स खरीदता है। लेकिन रवि एक गलती कर रहा है, वो कोई भी एसेट नहीं खरीद रहा। उसके लास्ट मंथ का अगर परचेजिंग पैटर्न देखा जाए तो उनमें मैक्सिमम चीजें लायबिलिटीज हैं, ऐसी चीजें जो उसकी जेब से पैसे निकालती रहेंगी। जबकि राहुल ऑन दी अदर साइड एसेट्स खरीदने में अपने सारे पैसे लगा रहा है। उसने जिस लैंड को लीज पर लिया था, कुछ महीनों में ही उसने खरीद लिया। अब वो उसके लिए लॉन्ग टर्म एसेट बन चुका है। 3 साल तक जब तक कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा तब तक वो कंपनी से हुए कॉन्ट्रैक्ट के कारण कमाएगा और बाद में जब वो बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तो और कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी वहां पैदा हो जाएगी। इसी तरह से राहुल और भी एसेट्स खरीदने में लगा हुआ है, जो कि आगे चल के उसकी जेब में पैसे डालेंगे। राहुल अपनी जॉब पे बहुत कम काम करता है, उसे जितनी सैलरी मिलती है उसी के हिसाब से वो काम करता है। उसका मानना है कि ज्यादा मेहनत करने से अगर वेल्थ बनती तो सबसे अमीर ये कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते, जो कि नहीं है। इनफैक्ट यही सबसे ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। राहुल एसेट से वेल्दी बनने के रास्ते पे है, जबकि रवि का माइंडसेट अलग है। वो दिन रात कंपनी के लिए काम करता है, एक्स्ट्रा वर्क करता है इस उम्मीद में कि कंपनी को इम्प्रेस कर सके, जिससे उसका पे स्केल इंक्रीज हो सके। रवि सैलरी से अमीर होने की कोशिश कर रहा है और इनफैक्ट रवि काफी अच्छा अर्न भी कर लेता है, लेकिन वो कभी भी वेल्दी नहीं बन पाएगा बिकॉज उसका फोकस अमीर दिखने पे ज्यादा है, जिसके लिए वो लायबिलिटीज खरीदता ही जा रहा है और फिर ये लायबिलिटीज उसको कॉस्ट कर रही हैं हमेशा हार्डवर्क करने के लिए। रवि और मेहनत को बढ़ा रहा है ताकि अमीर हो सके, जबकि ऑन दी अदर साइड राहुल लेवरेज पे फोकस कर रहा है। वो ज्यादातर काम दूसरों से करवा लेता है, जिससे उसको टाइम की लेवरेज मिल जाती है और वो अदर इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कर पाता है और ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाता है। ये सब के कारण राहुल अब एक अच्छी लाइफ जीने लगा है, एक ऐसी लाइफ जिसमें वो पैसों की चिंता से मुक्त हो चुका है। उसने एसेट्स खरीद रखे हैं जो हर महीने उसकी पॉकेट में इतने पैसे ऐड कर देते हैं जो कि उसकी सैलरी से कई गुना ज्यादा हैं, जो उसकी लग्जरी का, उसकी लायबिलिटीज का टेक केयर कर लेते हैं और बावजूद लायबिलिटीज पे स्पेंड करने के वो पैसे भी बचा लेता है, जिनसे वो और ज्यादा एसेट्स खरीदता है। जबकि रवि फंसा हुआ है उसी रैट रेस में। काम का प्रेशर इतना है कि कभी कभी उसे अपने बाल नोचने का भी मन करता है। वो थका हारा घर जाता है। कई बार तो बर्नआउट इतना ज्यादा होता है कि उसे स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ती हैं अच्छी नींद के लिए। अब जब रवि राहुल से मिलता है तो मालूम है क्या कहता है। ये नहीं कहता कि सही में यार तू बहुत टैलेंटेड इंसान निकला, तू सही रास्ते पर था, या तूने अच्छा हुआ फॉर्मल एजुकेशन के बजाय सेल्फ एजुकेशन पे फोकस किया, बल्कि ये कहता है कि तू बहुत लकी है। वो अभी भी यही बिलीव करता है कि अमीर होने के लिए लकी होना पड़ता है। जबकि राहुल से अगर पूछा जाए तो उसका जवाब ये होता है कि अमीर बनना लक नहीं, हमारा राइट है। वो मानता है कि एक कैपिटलिस्ट कंट्री में अमीर बनना हर किसी का राइट है, बस वैल्यू प्रोवाइड करो और अमीर बन जाओ। इसलिए राहुल ने बजाय क्रिकेट देखने, वीडियो गेम्स प्ले करने के उन आइडियाज पे फोकस किया जिनमें वेल्थ बिल्ड करने का पोटेंशियल था और ऐसे वो वेल्दी बना। और दोस्तों, आप भी राहुल की तरह बन सकते हो अगर आप उसकी तरह बनने का चूज करते हो तो। एंड नहीं, आपको राहुल की तरह सेम टू सेम इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेनी या कंस्ट्रक्शन साइट के पास एक स्टोर नहीं ओपन करना, बल्कि आपको जो करना है वो है उसकी तरह सेल्फ एजुकेशन पे फोकस करना है, मार्केट में वैल्यू प्रोवाइड करने पे फोकस करना है, प्रॉब्लम्स को फाइंड करके उनके सोल्यूशन ढूंढने हैं, उनसे अपॉर्चुनिटी बिल्ड करने की ट्राई करना है, एसेट्स बिल्डिंग पे फोकस करना है इंस्टेड लायबिलिटीज। बिकॉज एसेट्स जेब में पैसे डालते हैं जबकि लायबिलिटीज जेब से पैसे निकालती हैं। और हमेशा ट्रस्ट रखना है इस बात पे कि अमीर बनना लक का खेल नहीं है, ये एक राइट है हर उस इंसान के लिए जो वैल्यू प्रोवाइड करने की इच्छा रखता हो। दोस्तों, ये स्टोरी तो यहीं पे खत्म हो जाती है, लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप रवि या राहुल दोनों में से किसकी तरह की लाइफ चाहते हो? आप जिसकी तरह की भी लाइफ चाहते हो या फिर अभी दोनों में से जिसकी तरह की भी लाइफ जी रहे हो, ईमानदारी के साथ कमेंट करके बताओ। और वीडियो कैसी लगी ये भी बताओ। होप करता हूँ दोस्तों आपको हमारा काम अच्छा लगता है। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और जिन लोगों को इस वीडियो की जरूरत है उनके साथ इसे शेयर भी करें।